नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, एस टेट और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या ब्रिटिश सांसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या फिर राज्य का विधानमंडल। तो इसका सही आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये सबको पता है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर अली जिन्ना ने। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को या 15 अगस्त 1948 को या 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद शहाबुद्दौला या के.एम. मुंशी या गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में या 3 महीने में या 14 दिन में या 6 महीने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपयुक्त दोनों को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका एक प्रधान किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, कैबिनेट मंत्री को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों की विधानसभाओं का या भारतीय जनता का या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का या फिर राजनीतिक दलों का। तो इसका सही आंसर है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? उच्च न्यायालय के लिए या भारतीय नागरिकों के लिए या सरकार के लिए या फिर राष्ट्रपति के लिए। तो इसका सही आंसर है सरकार के लिए। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1947 को, 15 दिसंबर 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा
पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 जनवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई? तो 12, 14 या 2 या 24? तो इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में या अनुच्छेद 173 में या अनुच्छेद 166 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है सहकारी समिति से। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से या सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार से या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से या चुनाव आयोग से? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के अध्यादेश से अनुच्छेद 123 संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा? तो इसका सही आंसर है न्यायिक समीक्षा को जो ऐसा भाग है जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड? तो इसका सही आंसर है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्माण किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? अपीली न्यायाधिकार या वास्तविक न्यायाधिकार या फिर सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार? तो इसका सही आंसर है वास्तविक न्यायाधिकार। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।